अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असीस यूसुफ़ और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज हम आगाज़ करेंगे अपनी कैनवा सीरीज़ की थर्ड क्लास का। तो आज हम कैनवा में डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने डिज़ाइन में, अपने ग्राफिक्स में शेडो का इस्तेमाल करते हैं। शेडोज़ एंड ड्रॉप शेडोज़ जो हैं ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे ले जाते हैं। आप सिंपल से डिज़ाइन को भी बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बनाने वाला हूँ एक फ़ेसबुक पोस्ट। तो सबसे पहले मैं अपने कैनवा को जो इंटरफ़ेस है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल ऊपर बार में है, सर्च बार में मैं लिखूँगा फ़ेसबुक पोस्ट। ये मेरे पास फ़ेसबुक पोस्ट आ गई और अगर आप इसकी डायमेंशन देखें 940 बाय 788 पिक्सल। कैनवा अपनी जो डायमेंशंस हैं, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, कोई भी अपनी जो पोस्ट की डायमेंशन चेंज करता है तो कैनवा उसको अपग्रेड कर देता है। ठीक है, तो आप कैनवा को अपने ऐप स्टोर से या अपने लैपटॉप पे जो है वो उसको अपग्रेड करते रहें। ठीक है, तो ये मेरे पास फ़ेसबुक की पोस्ट की डायमेंशंस ऑलरेडी आ रही है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने सबसे पहले जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे कस्टमाइज टेम्पलेट्स। ठीक है, ये मेरे पास 1000 ऑफ कस्टमाइज टेम्पलेट आ गए हैं। इनको मैं एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, बट आज जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल ब्लैंक को उठाएंगे। ये बिल्कुल पहला ऑप्शन है क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कैनवा का मेन इंटरफेस खुल गया है जिस पे जो इसका वर्किंग इंटरफेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ये ऊपर वाइट कलर पे सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, ये येलो मेरे पास आ गया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कोई वेक्टर प्लेस करते हैं। तो ये सबसे ऊपर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, टेम्पलेट्स के नीचे एलिमेंट्स है। अगर आप एलिमेंट को क्लिक करें तो यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ वेक्टर्स और ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो ऊपर सर्च बार में आपको जो चीज़ चाहिए आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, माइंड में कोई भी चीज़ है, कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई वेक्टर आर्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें। तो मैं जो पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ, मेरा आइडिया है कि मैं ई कॉमर्स सर्विसेज के ऊपर एक पोस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को जब मैंने सर्च किया तो ये मेरे पास ऑल ई कॉमर्स के रेलिवेंट जितना भी डाटा कैनवा के ऊपर पड़ा हुआ था इन फॉर्म ऑफ वेक्टर या पीएनजी, वो इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो है ग्राफिक्स चाहिए तो मैं यहाँ पे, यानी कि अगर मैं ऑल पे रखता हूँ तो मुझे ये सब मिल जाएंगी। इसमें एनिमेशन भी है, इसमें वेक्टर भी है और इसमें रास्टर इमेज भी हैं, यानी जेपैक इमेजेस भी हैं। लेकिन अगर मैं इसको ग्राफिक्स पे करता हूँ तो मुझे सिर्फ ये पीएनजी आर्ट नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको फ़ोटोज़ में करता हूँ तो ये मुझे सारी फ़ोटोज़ नज़र आएंगी, यानी रास्टर इमेज नज़र आएंगी। इसी तरह ये साथ में मेरे पास वीडियोज़ हैं और इसके साथ वाला सेक्शन जो है वो ऑडियो का है। तो मैं फ़िलहाल एक वेक्टर इमेज लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ये एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये मेरे जो इंटरफेस है इसके बिल्कुल सेंटर में ये प्लेस हो गया है। इसके मैं साइज़ को अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो याद रखें साइज़ को जब आप चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल जो कॉर्नर के एज में ये जो राउंड सा डॉट बना हुआ है इसको आप अप एंड ग्रेड करेंगे। साथ में ये आपको साइज़ ये देखें, अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो ये मुझे इसकी विड्थ और हाइट भी दे रहा है, ये साथ में लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको जब आप बहुत प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, ऐसी डिज़ाइनिंग जिसका आपने प्रिंट आउट लेना हो, तो फिर आप इन डायमेंशंस का भी ख्याल रखेंगे। और ये जो मेरे पास कैनवा का जो मेरा वर्किंग कैनवस है, जो बैकग्राउंड है, इसका साइज़ जो है वो फेसबुक साइज़ का है। और ये जो ऊपर जो मैंने वेक्टर इमेज इंसर्ट किया है इसकी अलग से डायमेंशंस हैं। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी प्लेस कर सकते हैं। अगर आपने साइज़ को छेड़ना है, आपने साइज़ को बड़ा छोटा करना है, तो आप इसकी कॉर्नर से इसको अप एंड डाउन करेंगे। अगर आपने इसकी प्लेस को चेंज करना है तो आप इसको सेंटर से पकड़ के राइट एंड लेफ़्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया है। ये मुझे लाइनिंग भी दे रहा है कि ये कहाँ पे एडजस्ट हो रही है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, सेंटर में आ गया। तो हम आज बात कर रहे हैं ड्रॉप शेडो की और शेडोज़ की, कि आप डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप इसको बड़े गौर से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इस डिज़ाइन को इस तरह से अगर आप देखें, ये मैंने जूम किया है तो अभी ये बिल्कुल इस पे सेट हुआ है।
अपना जो कैनवस है उसमें मर्ज हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आए। ठीक है, तो मैं इसके आपको दो तरीके बताता हूँ, आप किसी भी डिज़ाइन को बहुत बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है, अब मुझे चाहिए शेडो। तो ये इसको मैं अगेन एलिमेंट्स के ऊपर लिखता हूँ शेडो। अब शेडो दो किस्म के होते हैं, एक ब्लैक शेडो होता है, एक वाइट शेडो होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पर इंसर्ट करता हूँ एक वाइट शेडो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइट शेडो। तो ये मेरे सामने मुख्तलिफ़ तरह के कैनवा ने मुझे वाइट शेडो प्रोवाइड कर दी है। मैं अगर इसको उठाता हूँ इस इमेज को, तो अगर आप बड़े गौर से देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये अब इमेज में थोड़ा सा चेंज आया। अगर इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर है, उसमें मर्ज लग रही है। अगर मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये थोड़ी सी इसमें लाइट का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो अब मैं इसको सही जगह पे प्लेस करता हूँ। हमेशा अगर आप वाइट शेडो यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिज़ाइन के ऊपर नहीं आप यूज़ करेंगे, उसको आप इसी तरह यूज़ करेंगे जैसे कमरे में लाइट्स होती हैं, उसका एंगल आपने देख लेना है कि उसको राइट साइड पे आपने प्लेस करना है या लेफ़्ट साइड पे प्लेस करना है। हमेशा याद रखें कि जो वाइट शेडो होगा वो हमेशा ब्लैक शेडो के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे वाइट शेडो को बिल्कुल कॉर्नर में प्लेस करता हूँ और मैं एक अगेन शेडो ले लेता हूँ, ये वाला, ये थोड़ा सा ब्राइट है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। अगर आप शेडोज़ की ट्रांसपेरेंसी को छेड़ना चाह रहे हैं, यानी कि ये अभी बहुत ज़्यादा डार्क है, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस शेडो को सिलेक्ट करूँगा और ये मेरे साइड पे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी का, इसको मैं पकड़कर, ये ऊपर 100 है, इसको मैं कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल 80 पे कर देता हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का फिगर दे दें, वो खुद ही उसको प्लेस कर देगा। अब ये मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी को 80 पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे रखता हूँ। ये अब हमारे आ गया वाइट शेडो। अब वाइट शेडो के साथ बिल्कुल हम प्लेस करेंगे ब्लैक शेडो को। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वाइट शेडो, अगेन एलिमेंट से मैं उठाऊँगा ब्लैक शेडो। ये मेरे पास आ गए हैं ब्लैक शेडो मुख्तलिफ़ किस्म के। ये भी मैं आपको एक दफ़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये ठीक है। तो अब मैं ये जो वेक्टर में मेरे एक गर्ल है, इसके मैं बिल्कुल पैरों के नीचे सबसे पहले शेडो को ड्रॉप करता हूँ। तो ये मैंने एक शेडो लिया, इसका मैं साइज़ जो है बिल्कुल उसके पाँव के अकॉर्डिंग करता हूँ। इसको मैंने छोटा कर दिया और ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। और अभी ये जो है शेडो, अगर आप बहुत गौर से देखें तो ये शेडो उस इमेज के फ्रंट पे प्लेस हुआ हुआ है। अगर आप मैं ये फ्रंट पे प्लेस हुआ है, अगर थोड़ी सी टेक्निक मैं और यूज़ करूं तो मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूं, यहाँ से सेंड टू बैक। अब देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत हो गया यहाँ पे। इसी तरह इसका जो दूसरा पाँव है उसके नीचे मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। डुप्लीकेट करने का तरीका क्या होता है, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें जिसका आप डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं और ये ऊपर डबल लेयर्स या प्लस का बटन है, इसको दबा दें तो ये इसने इसकी एक कॉपी ले ली है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। अगेन ये इसके पाँव के ऊपर आ रहा है, इसको अगर मैं सेंड टू बैक करता हूँ, सेंड टू बैक, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ तो ये देखें आपकी पिक्चर में थोड़ी सी जान आ गई है, वो थोड़ी सी रियलिस्टिक लग रही है। अब अगला काम क्या करना है, ये देखें लाइट ये है, इसका एंगल इस तरह से पड़ रहा है। अब हमने इस पे जो है एक ड्रॉप शेडो अप्लाई करना है। तो अगेन मैं एक शेडो लेता हूँ, ये वाला मैं उठाता हूँ, ये थोड़ा सा स्ट्रेट में है, ठीक है। अगर आप इसके साइज़ को देखें और इसके साइज़ को देखें तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसको मैं बिल्कुल इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इसको अगेन मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैक, या इसका शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट और ये स्लैश का बटन। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। अब ये शेडो देखें मज़ीद रियलिस्टिक लग रहा है। तो नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ कि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑलरेडी सेट है, अगर मैं थोड़ी सी कम कर दूँ तो ये ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो सकता है। इसको मैंने फुल कर दिया। अब यहाँ पे आ गया, एक शेडो मैं इसके बैक पे प्लेस करता हूँ। तो मैं ये एक वर्टिकल में शेडो लिया, ये
अब ये देखें कि ये बिल्कुल हॉरिजेंटल में, इसको मैं वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, तो आपके डिज़ाइन के नीचे ये 2 एरो आ रहे होते हैं राउंड्स में, इनको पकड़कर आप कॉर्नर से माउस को सिलेक्ट रखें और इस तरह से वर्टिकल कर दें। वर्टिकल कर दिया। अब इसके मैं थोड़ा सा साइज़ को इस तरह से छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसके बिल्कुल बैक पे प्लेस करता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये देखें अब बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो गया। मैं जूम करके ये देखें बिल्कुल मेरे डिज़ाइन के ऊपर ये फिट आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे रखकर अगेन सेंड टू बैक करूँगा ये, और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करता हूँ। देखें ये आपकी इमेज जो है वो कितनी क्लियर और ख़ूबसूरत किस्म की लग रही है। अब अगेन मैं आपको एक टेक्निक शेडोज़ की, ये हमने शेडो यूज़ किया है एक क्लिप आर्ट के ऊपर। अगर हम इसी शेडो को यूज़ करना चाहें टेक्स्ट के ऊपर तो मैं आपको एक दफ़ा वो भी दिखाता हूँ। तो ये वाली जो मैंने इमेज की यूज़ की हुई है, ये चूँकि वेक्टर था और वेक्टर के ऊपर मैं टेक्स्ट भी प्लेस करूँगा एज़ अकॉर्डिंग टू माई इमेज। तो यहाँ पे देखें कि जैसा कि आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं पिक्चर के या दूसरे डाटा के, इसी तरह टेक्स्ट के भी आपको वो मुख्तलिफ टेक्स्ट देता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप अपने डिज़ाइन के ऊपर हमेशा जो आपका टेक्स्ट है वो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन अप्लाई करेंगे। अगर आपके डिज़ाइन में क्लिप आर्ट हैं तो आप टेक्स्ट कोशिश करें हमेशा यूज़ करें कि जो क्लिप आर्ट पे जो सूट कर रहा हो, यानी इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट जो डिसेंट हमारे जो फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें फ़ॉन्ट वाली सेक्शन में तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिवीज़न दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये थोड़े से आर्टिस्टिक टाइप फ़ॉन्ट्स हैं, ये थोड़े से मेटेलिक टाइप हैं, ये थोड़े से जो हैं इंफॉर्मेटिव हैं। तो आप टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन फ़िट करेंगे। अब मैं क्लिप आर्ट ले रहा हूँ तो क्लिप आर्ट के लिए ये एक एक्स्ट्रा बोल्ड जो है टेक्स्ट है, कोई भी आप लें, बोल्ड टेक्स्ट में कोई भी आप उठा लें। तो ये मैंने लिया है और इसका मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर स्टोर। इसको भी मैं बोल्ड में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट के ऊपर आप ड्रॉप शेडो कैसे अप्लाई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया और इसके बैकग्राउंड पे अगर मैं इंसर्ट करूँ एक और वेक्टर, ये मैं एक वेक्टर बॉक्स उठाया सिंपली, इसको मैं बिल्कुल इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कोशिश करूँगा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डिज़ाइन ड्रॉप शेडो के ऊपर इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वैसे वो सीरीज़ से सेपरेट होंगे बट आपको लर्निंग में उससे हेल्प मिलेगी। तो इसका मैं जो है कलर चेंज कर रहा हूँ, ब्लैक कर देता हूँ और ये जो मेरे टेक्स्ट का कलर है इसको मैं सिलेक्ट करके वाइट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ये देखें ये खूबसूरत हो गया। अगर अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, सॉरी शेडो अप्लाई करता हूँ, एलिमेंट्स में मैं गया और यहाँ पे मैंने लिखा अगेन शेडो, वर्टिकल शेडो, ठीक है। ये टेक्स्ट जो है वर्टिकल है तो मैं एक अदद वर्टिकल शेडो उठा लूँगा। ये मेरे पास आ गया और इसको मैं बिल्कुल जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पे ठीक है, इस तरह से आप इसको ये अब अगर आप डिज़ाइन को देखें पहले की निस्बत ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो अपने डिज़ाइन में टेक्स्ट को इस तरह से प्लेस करें, वेक्टर को इस तरह से प्लेस करें और उनमें माइनर सा जब उसको आप फिनिशिंग टच दें तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे शेडोज़ और ड्रॉप शेडो इस तरह से अप्लाई करें। ये वाइट लाइट का और ब्लैक लाइट का इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो बिल्कुल अपोजिट हो। मिसाल के तौर पे ये मैं ब्लैक शेडो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है और वाइट बिल्कुल इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये बहुत बुरा लग रहा है। अब इसके बिल्कुल मैं अपोजिट इसको रख रहा हूँ
तो ये खूबसूरत हो गया। तो ये था हमारा ड्रॉप शेडो का एक सिंपल सा लेक्चर। इस पे मज़ीद आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें जो डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ आप कैनवा को साथ साथ यूज़ करें, और साथ साथ इसका जो है जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको यूज़ करें। बाद में जो क्रिएटिविटी है या जो प्रोफेशनल वर्क है वो हम जाके आगे स्टार्ट करेंगे। अभी बिल्कुल आप बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ से उठाएं, वीडियो को प्रैक्टिस करें। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, या आपने जो काम अपना बनाया है उसको शेयर करना हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का भी लिंक है, वहाँ पे आप अपना काम मुझे दिखाएं। मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको सजेस्ट करूँगा और आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो कीप कनेक्टेड एंड स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।